प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, विगत 3 दिनों से आप सभी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में से संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम और आप का श्रद्धा मनु शीर्षक का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे जब श्रद्धा मनु के समीप पहुंचती है और मनु से बताती है कि मेरे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, मेरे यहाँ आने का कारण क्या है और मैं कैसे यहाँ पहुँची, अपना परिचय देते हुए कह रही है। तो यहाँ से देखेंगे। पहले आपको बता दें कि प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा अर्थात स्त्री को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उन्होंने लिखा। इसके बाद आप देखेंगे कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, बच्चे पुस्तक लेकर बैठेंगे क्योंकि आज हमने लिखा नहीं है और आप लोग पुस्तक लेकर बैठेंगे तो एक एक पंक्ति पर ध्यान देंगे और तभी अर्थ ग्राह्य होगा, सुगम होगा, समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। जब मनु जी श्रद्धा से पूछते हैं कि यहाँ आने का प्रयोजन क्या था, यहाँ आप पहुँची कैसे, तो श्रद्धा बताती है कि मैं घूमते घूमते ललित कला का ज्ञान सीखने की मेरे अंदर हार्दिक इच्छा थी और मैं घूमते घूमते यहाँ पहुँची। तो ये मैंने हिमालय की तरफ देखा तो इसके सौंदर्य को देखकर मैं मुग्ध हो गई और अपने आप आकर्षित होकर मैं आप तक पहुँच आई। तो कह रही है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। मेरी दृष्टि, मेरी निगाह जब हिमालय पर्वत की तरफ पहुंची तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भय भी, आह कैसी है क्या है पीर। तो मैंने देखा कि पृथ्वी की सिकुड़न की भांति यह हिमालय, मुझे ऐसा लगा कि पृथ्वी भय से, जैसे मेरा मैं इसे देखकर भयभीत हो गया, जैसे पृथ्वी सिकुड़ करके सिमट करके हिमालय का रूप धारण कर ली है। और इस दृश्य को देख करके मैं भयभीत हो गई और मेरा मन अनेक प्रकार से प्रश्न करने लगा कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, क्या पृथ्वी की सिकुड़न है, आह कैसी है क्या है पीर। मन को भयभीत कर देने वाली पीड़ा की भांति इसे निर्मित होने में, इसको बनने में कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। तो कह रहे हैं, श्रद्धा कह रही है, बढ़ा मन और चले ए पैर, यहाँ के सौंदर्य को देख करके मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ते गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, पर्वत की श्रृंखलाओं की सुंदरता को देख करके मैं आकर्षित हो गई और यहाँ के सौंदर्य को देख करके आँख की भूख मिटी यह देख। यहाँ के सौंदर्य का दर्शन करके, यहाँ की सुंदरता को देख करके मेरे आँखों की भूख मिट गई, अर्थात मुझे काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आह कितना सुंदर संभार, अरे कितना सुंदर दृश्य है, कितने
सुंदर दृश्य से परिपूर्ण यह हिमालय पर्वत है, यहाँ का वातावरण है, यहाँ का क्षेत्र है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, और मैं यहाँ देखती हूँ कि कुछ भूत हित रथ किसका यह दान, कुछ अन्न के दाने बिखरे पड़े हुए हैं, और वह किसके लिए बिखेरा गया है? भूत हित रथ किसका यह दान। भूत माने प्राणी, यानी प्राणियों के लिए यह दाना बिखेरा गया है। और किसके द्वारा यह दाने बिखेरे गए हैं? अर्थात इसका मतलब है कि प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ दाने जो बिखेरे गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ कोई न कोई अभी जीवित है, इधर है कोई अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। अन्न के बिखरे हुए दाने को देख करके मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ अभी कोई जीवित है। फिर आगे होता क्या है? तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आगे बढ़ती है तो श्रद्धा मन को तपस्वी रूप में देख करके दुखी हो जाती है और मन से कहती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, आपके हृदय में वेदना क्यों है, इतना दर्द क्यों है, कष्ट क्यों है, आप दुखी क्यों हो, आह तुम कितने अधिक हताश। अरे आप इतने अधिक हताश हो गए, निराश हो गए, जीवन से ऊब गए, बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग माने उद्विग्नता, खिन्नता, बताओ यह कैसा उद्वेग। बताइए आपके हृदय में इतनी उद्विग्नता क्यों है, इतनी खिन्नता क्यों है, उदासी क्यों है, उदास होने का कारण क्या है। फिर उन्हें समझाते हुए कह रही है, दुख की पिछली रजनी बीच। बच्चों ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा परीक्षा की दृष्टि। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख रूपी रात्रि के व्यतीत होने पर सुख रूपी सुंदर प्रातःकाल का आगमन होता है। जिस प्रकार से रात्रि के व्यतीत होने पर ही प्रातःकाल संभव है, प्रातःकाल होता है, उसी तरह से दुख के व्यतीत हो जाने पर सुख का आगमन सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है। तो इसमें आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो कष्ट आया है, जो दुख आया है, यह एक समय के बाद निश्चित समाप्त हो जाएगा। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। यह एक बारीक झीने नीले पर्दे की भांत है जो सुख और दुख के बीच में छुपा हुआ है। इसी पर्दे के भीतर सुख और दुख छुपा हुआ है। जैसे ही पर्दा हटेगा वैसे ही सुख का आगमन होगा, और जब पर्दा गिर जाता है तो दुख रूपी अंधेरी रात का आगमन हो जाता है। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, हे तपस्वी जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिस दुख को श्राप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, यही संसार का मूल कारण है। संसार के कष्टों का मूल यही कारण है। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, यानी आपके जीवन में जो दुख आया है उसे सहर्ष अंगीकार करो, स्वीकार करो, आत्मसात करो, ग्रहण करो, और उससे डटकर मुकाबला करो, संघर्ष करो। यही वीर व्यक्तियों की निशानी है, धैर्यवान व्यक्तियों की पहचान है। तो इसका वह रहस्यमय वरदान, इस कष्ट को ईश्वर का रहस्यमय वरदान समझो, यही ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, इसे तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। कि हमारे जीवन में जो दुख आया है, जो कष्ट आया है, इससे घबरा करके हमें हाथ पर हाथ रख करके अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है, अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है, अपने जीवन से हार नहीं मानना है। अगर
आप अपने कर्म पथ पर अडिग रहोगे, डटे रहोगे, तो सफलता सुनिश्चित आपको मिलेगी, आपका कदम चूमेगी। लगा कहने मनु सहित विषाद। इस प्रकार से बच्चों श्रद्धा की बात को सुन करके मनु कष्ट के साथ, बड़े दुख के साथ कहने लगे कहने मनु सहित विषाद। मधुर मारुत से एक श्वास, अधिक उत्साह तरंग बाध, उठाते मानस में सविलास। बड़े दुख के साथ दुख भरी सांसें भरते हुए, उच्छ्वास माने श्वास प्रश्वास, सांस को छोड़ना और सांस को लेना, इसी को उच्छ्वास कहा जाता है। तो कह रहे हैं लगे कहने मनु सहित विषाद। बड़े कष्ट के साथ मनु जी गहरी सांस भरते हुए कहने लगे क्या, अधिक उत्साह तरंग अबाध। अपने मन में उत्साह को धारण करते हुए वह कहने लगे, उठाते मानस में सविलास, यानी मन में आनंद को भरते हुए आनंद के साथ कहने लगे। क्या कहने लगे? किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। हे आगंतुक, सत्य है, लेकिन आप जो भी बातें बता रही हो सब सत्य है, लेकिन किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। यह जीवन कितना उपाय रहित है, मैंने इसे भली भांत देख लिया है। मैंने जीवन में अपने अनुभव के द्वारा, मैं अनुभव के द्वारा बता रहा हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। कि मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन अंत में परिणाम उसका निराशाजनक ही होता है। सफलता का वह कल्पित गे। व्यक्ति केवल सफलता के लिए कल्पना करता है, कल्पनाओं में विचरण करता है। तो व्यक्ति सफलता के लिए परेशान रहता है और अंत में होता क्या है कि बहुधा व्यक्तियों के हाथ में असफलता ही हाथ लगती है। आगे फिर श्रद्धा उन्हें समझाते हुए कह रही है, कहा आगंतुक ने ससने। आगंतुक हमने बताया कि प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, तो आगंतुक जो है श्रद्धा के लिए प्रयोग किया गया है। कहा आगंतुक ने ससने। बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा मन को समझाते हुए कह रही है, अरे तुम इतने हुए थी, हे तपस्वी, तुम इतने हतोत्साहित हो गए, इतने हताश हो गए, निराश हो गए, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको भी। आप अपने जीवन की बाजी हार बैठे, जीतते मर कर जिसको वीर पुरुष मरते दम तक प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, सफलता अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं। तुम इतने आसानी से अपने जीवन की बाजी को हार बैठे, यह न्याय संगत नहीं है, यह उचित नहीं है, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। फिर आगे कह रही है, उनकी आत्मा को झकझोरते हुए कह रही है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। हे तपस्वी, केवल तपस्या करना ही जीवन की वास्तविकता नहीं है, केवल तपस्या करने से ही जीवन सार्थक नहीं हो सकता। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। आपके जीवन में जो करुणा, जो वेदना, जो अवसाद आया है, ये सब अस्थाई नहीं है, क्षणिक हैं। आज हैं, कल समाप्त हो जाएंगे। आज आपके जीवन में दुख आया है, कल मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तरल आकांक्षाओं से है भरा, सो रहा आशा का यारा। तमाम इच्छाओं से भरा हुआ यह जीवन है, तमाम आशाओं से भरा हुआ, आकांक्षाओं से भरा हुआ यह जीवन है, सो रहा आशा का यह हालात। तो इसमें तमाम संभावनाएं हैं और उसे प्राप्त करके आप आह्लादित हो सकते हो, प्रसन्नचित हो सकते हो, जीवन को सुखद, सुगम और सुखमय बना सकते हो।
तो इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक नजीर देते हुए, एक दृष्टांत देते हुए, एक उदाहरण देते हुए समझा रही है प्रकृति के माध्यम से, क्योंकि बच्चों कहा गया है नेचर इज द बेस्ट टीचर, प्रकृति जो है सबसे बड़ी शिक्षिका है। तो चूंकि छायावाद है इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि श्रद्धा के माध्यम से मन को समझा रहे हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति से उदाहरण देते हुए कह रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। हे तपस्वी, हे राजन, आप प्रकृति को देखिए, प्रकृति कभी बासी पुष्पों से अपना श्रृंगार नहीं करती, कभी सूखे हुए मुरझाए पुष्पों से अपने सुंदरता को नहीं बढ़ाती। उसकी सुंदरता नवीन पुष्पों से होती है और कुछ समय के बाद वही पुष्प श्रीविहीन होकर के, शोभाहीन होकर के वो समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। तो जिस प्रकार से प्रकृति कभी बासी पुष्पों से, सूखे और मुरझाए हुए पुष्पों से अपनी सुंदरता नहीं बढ़ाती है, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र वे ही पुष्प जो आज पुष्पित होकर के, खिल करके वृक्ष की डालियों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वही पुष्प आने वाले समय में, एक समय के बाद अपनी भूमिका अदा करने के बाद उनका जब समय आ जाता है, सूख करके मुरझा करके मिट्टी में मिल जाते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाते हैं, धूल धूसरित हो जाते हैं, उनका हस्त्र मिट जाता है और उत्सुक है उनकी धूल। धूल उनको अपने आगोश में लेने के लिए तत्पर रहती है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह समय का तकाजा है। फिर आगे समझाते हुए कह रही है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा मन को समझाते हुए कह रही है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, हे राजन, इस समग्र संसार में प्रलय के पश्चात मात्र तुम ही बचे हो। यह विस्तृत भूखंड, यह विस्तृत भूखंड अर्थात पृथ्वी से लेकर के आकाश तक समग्र संसार में केवल तुम अकेले बचे हुए हो और प्रकृति वैभव से भरा अमन, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, प्रकृति वैभव से संपन्न है, अर्थात पूरे संसार में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। और इसलिए कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, इसलिए कर्म करते हुए इन वस्तुओं का, प्राकृतिक संपदाओं का उपभोग कीजिए, भोग का कर्म, और उपभोग करते हुए कर्म कीजिए। यही जड़ का चेतन आनंद और यही जड़ चेतन सभी कर रहे हैं, यही प्रकृति भी कर रही है कि जो वृक्ष पुष्प देते हैं, फल देते हैं, वह दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए वो पुष्प देते हैं, फल देते हैं। तो अगर तपस्या करते हो तो उसमें आपका कल्याण होगा, निजी कल्याण होगा। लेकिन यदि इन वस्तुओं का उपभोग करते हुए सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओगे तो पुनः मानव का कल्याण होगा, संसार के व्यक्तियों का कल्याण होगा। इसलिए पुनः आगे कह रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपका जो कर्म है, आप अपने कर्म पर तटस्थ रहिए, अपने कर्म को करते रहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते,
तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। कह रही है अकेले तुम कैसे सहाय। हे राजन, हे तपस्वी, आप अपने को अकेला कैसे समझ रहे हो। और यह भी है अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अकेले कैसे अपने को समझ रहे हो। यजन कर सकते, यजन का मतलब यज्ञ, क्या आप अकेले यज्ञ कर सकते हो। जबकि हमारे यहाँ यह विधान है कि जब तक पति पत्नी दोनों मिलकर किसी अनुष्ठान को संपन्न नहीं करते हैं, किसी यज्ञ को संपन्न नहीं करते हैं, किसी पूजा पाठ में शरीक नहीं होते हैं, तब तक वह पूजा, वह अर्चना, वह यज्ञ सार्थक नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप अकेले ही यज्ञ करने का विचार किए हो तो यह आपका प्रयास निरर्थक है, बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यजन कर सकते तुच्छ विचार, आपके अंदर इतनी छोटी सोच कहाँ से उत्पन्न हुई, इतनी संकीर्ण मानसिकता वाले आप क्यों हो गए, यह आपके लिए उचित नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुम सांसारिक आकर्षणों से विरत हो गए हो, सांसारिक आकर्षणों से विमुख हो गए हो और कर सके नहीं आत्मविस्तार। अपने आत्मा को आप संकीर्ण कर लिए हो, संकुचित कर लिए हो। आपको अपनी आत्मा का विस्तार करना है और ऐसा करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए, पुनः मनुष्य के उत्थान के लिए आपको लग जाना है और इसी से पूरे मानव जाति का कल्याण होगा। तो बच्चों, यह है आज आपने जो पढ़ा, जितना अंश आपको बताया गया इतने की व्याख्या हुई। अब इसके पश्चात अगले लेक्चर में यह पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। आज आइए आपको इसमें बता देते हैं जिस अंश का आपने अध्ययन किया, इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है, फिर इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, उनको करके अपने ग्रुप में प्रेषित कीजिएगा। तो आइए आपका ध्यान ले चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी खड़ी बोली, रस शांत रस है, क्योंकि जीवन के प्रति मनुजी जीवन नहीं संसार से आकर्षण विहीन हो चुके हैं, असारता का ज्ञान हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि संसार की सारी